हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन। इस वीडियो में हम सीखेंगे नैंड गेट। नैंड गेट किस तरह से वर्क करता है, उसका लॉजिक क्या है, सिंबल क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है, बूलियन इक्वेशन क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखते हैं नैंड गेट का लॉजिक क्या है। सबसे पहले, व्हेन एनी वन ऑफ इट्स इनपुट इज लो देन आउटपुट विल बी हाई। ठीक है ना। अगर नैंड गेट का कोई एक इनपुट लो होता है तो नैंड गेट का आउटपुट हाई हो जाएगा। ठीक है ना। नैंड गेट का कोई एक इनपुट लो मतलब कि अगर 0 होता है तो उसका आउटपुट हाई, इसी का मतलब 1 हो जाएगा। ओके। और दूसरी बात, इट इज ऑल्सो नोन एज एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे डायग्राम में पहला हमारा एंड गेट है, उसको फॉलो कर रहा है नॉट गेट। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। डायग्राम पे से हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा एंड गेट है वो नैंड गेट के उल्टा काम करता है, या तो फिर एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। इसका मतलब जहां पे एंड गेट का आउटपुट 0 रहता था वहां पे नैंड गेट का आउटपुट 1 रहेगा, और जहां पे एंड गेट का आउटपुट 1 रहता था वहां पे नैंड गेट का आउटपुट 0 रहेगा। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे नैंड गेट का सिंबल। देखिए, बिल्कुल एंड गेट बना लेना है। सबसे पहले ये हो गया इनपुट ए, इनपुट बी। ये नॉट गेट का सिर्फ बबल हमने यहाँ पे लेना है। ये बबल यहाँ पे अटैच कर दिया, ये बन गया हमारा नैंड गेट। ओके। अभी देखेंगे इसका ट्रुथ टेबल। इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट y, इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके। तो देखिए, जैसे कि लॉजिक में हमें बताया है व्हेन एनी ऑफ इट्स इनपुट इज लो देन आउटपुट विल बी हाई। अगर इसका कोई भी इनपुट लो होता है तो इसका आउटपुट हाई रहेगा। तो चलिए देखते हैं ट्रुथ टेबल में क्या आएगा। सबसे पहले a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों भी इनपुट क्या है, लो है, तो आउटपुट विल बी हाई। सेकंड केस में a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। a क्या है, लो है, मतलब 0 है, तो इसलिए आउटपुट फिर से हाई रहेगा। थर्ड केस में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, अगेन b इज लो, सो आउटपुट विल बी 1। इन फोर्थ केस a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, कोई भी इनपुट लो नहीं है तो आउटपुट विल बी 0। ओके। इसके बाद में हम देखेंगे बूलियन इक्वेशन। देखिए बूलियन इक्वेशन, अभी इस डायग्राम पे से अगर हम देखते हैं तो क्या है, एंड गेट और उसके ऊपर है नॉट गेट। तो देयरफॉर हमारा बूलियन इक्वेशन क्या रहेगा। सबसे पहले तो एंड गेट का बूलियन इक्वेशन और नॉट गेट है इसलिए बार, ये हो गया हमारा नैंड गेट का बूलियन इक्वेशन। ओके। इसके बाद में हम देखेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसा आएगा। ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स V। दिस इज आउटपुट LED। दिस इज our current limiting resistance। ओके। दिस इज R। अभी स्विचेस, देखिए स्विच बी और एक स्विच ए। यहाँ पे हम लेंगे हमारा आउटपुट ए, स्विच ए और बी हमारे इनपुट एक्ट हो गए। ओके। इनपुट कंडीशंस क्या है हमारी, अगर स्विच, कोई भी स्विच अगर ओपन रहता है
ठीक है ना। तो हमारा इनपुट रहेगा 0। कोई भी स्विच अगर क्लोज होता है तो हमारा इनपुट रहेगा 1। आउटपुट के बारे में जानेंगे। एलईडी ऑन है तो आउटपुट है 1। एलईडी अगर ऑफ है तो आउटपुट है 0। ओके, तो अप्लाई करते हैं हमारे सर्किट को। देखिए इसका ट्रुथ टेबल, जैसे इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई, दैट इज आवर एलईडी। ओके, अभी फर्स्ट केस में ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब दोनों स्विच क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। सो स्विच ए इज ओपन एंड स्विच बी इज ऑल्सो ओपन। सेकंड केस में क्या रहेगा, स्विच ए विल बी ओपन एंड स्विच बी विल बी क्लोज। थर्ड में ए रहेगा क्लोज, बी रहेगा ओपन। फाइनल में दोनों के दोनों स्विच क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा इनपुट क्या है, 1 1 है। ओके, अभी आउटपुट देखते हैं। देखिए जब दोनों स्विच ओपन है तो यहाँ पे अगर डायग्राम में हम देखते हैं तो हमारा एलईडी डायरेक्टली कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स के साथ में। इसका मतलब वोल्टेज सोर्स की वजह से जो भी करंट फ्लो होगा वो सीधा एलईडी से होके जाएगा। इसका मतलब एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। एलईडी ऑन हो गई मतलब हमारा आउटपुट हो गया लॉजिकली 1। सेकंड केस में स्विच ए इज ओपन, स्विच बी इज क्लोज, ठीक है ना। स्विच बी क्या हो गया, क्लोज हो गया। देखिए स्विच बी अगर क्लोज करते हैं फिर भी स्विच ए ओपन रहने की वजह से ये जो पाथ है, ये पाथ अभी भी क्या है, डिस्कनेक्टेड है। मतलब यहाँ से कोई भी करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। एलईडी कनेक्टेड रहेगी वोल्टेज सोर्स के साथ में, इसलिए एलईडी ऑन हो जाएगी फिर से। इसका मतलब हमारा आउटपुट रहेगा 1। थर्ड केस में स्विच ए इज क्लोज, स्विच ए को क्लोज कर दिया लेकिन स्विच बी ओपन है। स्विच बी ओपन होने की वजह से फिर से यहाँ पे ओपन सर्किट रहेगा, ठीक है ना। हमारा वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा एलईडी के साथ में, इसकी वजह से फिर से एलईडी में से करंट फ्लो होगा और एलईडी क्या रहेगी, हमारी ऑन रहेगी। इट विल बी लॉजिकली 1। अभी क्या हो गया, दोनों के दोनों स्विच हमने क्लोज कर दिए। जैसे दोनों स्विच हमने क्लोज कर दिए, स्विच ए और बी से क्या हो जाएगा, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर्म हो जाएगा और पूरा करंट स्विच ए और बी से ट्रेवल करेगा। एलईडी की तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, इसलिए हमारी एलईडी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। इट विल बी लॉजिकली 0। ओके, सो दिस वाज आवर NAND गेट। अगले वीडियो में हम देखेंगे XOR गेट। थैंक यू वेरी मच।